लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में विपक्ष के हंगामे पर बवाल बढ़ता जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने हंगामे का एक और वीडियो जारी कर कहा कि ये वीडियो कांग्रेस सांसदों ने गैर कानूनी तरीके से रिकॉर्ड किया है। रिजिजू ने आरोप लगाया है कि स्पीकर के चैम्बर में 20 से 25 कांग्रेस सांसद घुस आए और स्पीकर को अपशब्द कहे। रिजिजू ने यह भी दावा किया है कि पीएम को धमकी दी गई। स्पीकर के चैम्बर में हंगामे को लेकर सरकार हमलावर है। संसदीय कार्य मंत्री दावा कर रहे हैं कि स्पीकर को कांग्रेस सांसदों ने गाली दी है, लेकिन प्रियंका गांधी इन आरोपों को सिरे से ही खारिज कर रही हैं। प्रियंका ने कहा कि हमने किसी को गाली नहीं दी, एक दो सांसद ज्यादा नाराज थे और उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है। सांसदों को उकसाने के आरोप को भी प्रियंका गांधी ने नकार दिया है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि ये झूठ है, मैं चुपचाप बैठी थी। साउथ ब्लॉक में कल कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी, क्योंकि कल ही पीएम मोदी का दफ्तर यानी पीएमओ नए भवन सेवा तीर्थ में शिफ्ट होगा। सेवा तीर्थ आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसके परिसर को 3 हिस्सों में विकसित किया गया है। सेवा तीर्थ 1 में प्रधानमंत्री कार्यालय का मुख्यालय होगा। सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय कार्य करेगा, जबकि सेवा तीर्थ 3 में एनएसए और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय होगा। इसके साथ ही साउथ और नॉर्थ ब्लॉक को संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब लीक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि किताब को प्लानिंग करके कोऑर्डिनेटेड तरीके से लीक किया गया। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की क्लियरेंस को भी बाईपास किया गया। किताब का सर्कुलेशन अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे देशों में किया गया। इन देशों में ये किताब सबसे पहले ऑनलाइन बिकना शुरू हुई और इसीलिए जांच का दायरा इन देशों तक बढ़ा दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा और देश के 10 प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने आज देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। भारत अमेरिका ट्रेड डील, केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों और नए श्रम कानूनों के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया है। बंद के समर्थन में कई बैंक यूनियनों के शामिल होने से देश भर में बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है। वहीं कोलकाता, भुवनेश्वर, तिरुवनंतपुरम समेत कई शहरों में हड़ताल के समर्थन में सुबह से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के माता पिता बुधवार को मानसा एसएसपी ऑफिस के बाहर फर्श पर धरने पर बैठ गए। उनकी शिकायत उनके दिवंगत बेटे के रिलीज किए गए गानों के बकाया रॉयल्टी भुगतान को लेकर है। उन्होंने कहा कि वो वन डिजिटल कंपनी और उसके मैनेजर बंटी बैंस के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। सिद्धू मूसेवाला के नाम से मशहूर शुभदीप सिंह सिद्धू की 29 मई 2022 को मानसा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। क्लास 12 की कॉपी चेकिंग और मार्किंग को लेकर सीबीएसई ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीबीएसई ने क्लास 12 के लिए एक बार फिर से ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम शुरू करने का निर्णय लिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि सीबीएसई बोर्ड 12वीं कक्षा के छात्रों की कॉपियों अब डिजिटली चेक होंगी। ऑन स्क्रीन मार्किंग फिर शुरू करने का मकसद असेसमेंट प्रोसेस में एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी को बढ़ाना है।